कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। जिस पाखी को पाने के लिए सूरज ने जमीन आसमान एक कर दिए और ठुकरा दी प्रताप इंडस्ट्रीज की दौलत और शोहरत, उसी पाखी को सगाई की अंगूठी पहनाने से पहले सूरज ने रखी है एक शर्त। आखिर क्यों? जानने के लिए सुनिए कहानी के इस भाग को। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का भाग 24। कहानी के पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सूरज और पाखी की सगाई देहरादून वाले घर में हो रही है। सभी मेहमान जमा हैं और उनके बीच सूरज और पाखी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सूरज के हाथ में एंगेजमेंट रिंग है, जिसे पहनाने से पहले वह प्रशांत के सामने एक शर्त रखता है। अब आगे शर्त वाली बात ने पाखी के दिल की धड़कनों को और अधिक बढ़ा दिया था। उसे वो सारे किस्से याद आ रहे थे जहां दहेज के प्रलोभन में लड़कों ने ऐन वक्त पर विवाह से इनकार कर दिया था। उसकी सहेली जूही, उसके साथ भी तो विवाह मंडप में यही घटना घटी थी। उसकी आंखें छलकने को हुई। तभी प्रशांत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सूरज से कहा, मुझे अपनी बहन की खुशी के लिए तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। महफिल में एक बार फिर थोड़ा कोलाहल उठा। बोलो सूरज, क्या शर्त है तुम्हारी? प्रशांत की आवाज गूंजी। पाखी का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो अब भी रो पड़ेगी। सूरज ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भैया अपनी लाडली बहन से कहिए कि एक बार मुझे पलकें उठाकर देख तो ले। कहीं मैं वो ना हुआ जिसे इन्होंने पसंद किया हो तो मैं तो मारा ही जाऊंगा ना। प्रीतम उसकी बात सुनकर उछल पड़ा। लो जी लो, ये शर्तें पट्टेगी। प्रशांत के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसने पाखी की तरफ देखा। पाखी को सूरज पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मुंह ही नोच डाली। सब हंसते मुस्कुराते सूरज की तारीफ करने लगे। राम झूठ न बुलवाए, मगर मुहूर्त बीता जा रहा है, हरिया पंडित ने कहा। पाखी, जवाई बाबू क्या कह रहे हैं? प्रशांत ने मुलायम स्वर में कहते हुए पाखी के कंधे पर हाथ रखा। पाखी ने पलकें उठाई, मगर खा जाने वाली निगाह से सूरज को देखा। दोनों की निगाहें मिली और सूरज शरारत से मुस्कुराया। उसने अंगूठी वाला हाथ आगे बढ़ाया तो प्रशांत ने बहन का हाथ सूरज के हाथों में सौंप दिया। सभी ताली बजा रहे थे। हरिया पंडित सस्वर वेद मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सूरज ने उसके बाएं हाथ की अनामिका में हीरो से दमकती अंगूठी पहनाई। इस बार दोनों ने एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा। प्रीतम कैमरे में एक एक कर फोटो क्लिक कर रहा था। सूरज ने पाखी का हाथ कसकर थामा हुआ था, कभी न छोड़ने के लिए। उस समय पाखी के मन की जो हालत थी वह अवर्णनीय और अकल्पनीय है। इधर यह सब देख कुर्ती जलती पड़ोस की रम्या चाची ने सबको सुनाने के लिए कहा। अरे भाई, हमारे यहाँ तो जामाता को भी अंगूठी पहनाई जाती है, यहाँ ऐसा चलन नहीं है क्या? सब सोच ही रहे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि पाखी के यहाँ तो किसी ने भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। सूरज ने कहा, मुझे शगुन का सिक्का मिल गया है और कुछ नहीं चाहिए। तभी प्रशांत ने सबको चौंकाते हुए अपनी कुर्ते की जेब से एक डिब्बिया निकाली और उसे खोलकर पाखी के हाथ में अंगूठी दी, जो वह आज ही सूरज के लिए लाया था। पाखी ने उसे छलछलाती आंखों से देखा। ऐसे क्या देख रही हो? चलो, जवाई बाबू इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत ने सूरज का हाथ पाखी के हाथों में दिया। सभी जोर जोर से ताली बजा रहे थे। पाखी ने सूरज को रिंग पहनाई। दो धड़कते दिल अब एक हो चुके थे।
पंकज ने दौड़कर किराए पर लाया डेक बजाना शुरू किया। गाना बजना शुरू हुआ। आज है सगाई सुन लड़की के भाई, आज है सगाई सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। आज है सगाई सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। कुड़ी की तरह ना शर्मा, कुड़ी की तरह ना शर्मा, तू मेरी गल मान जा, है तू मेरी गल मान जा। प्रीतम प्रशांत का हाथ पकड़कर हॉल के बीचों बीच ले आया। दोनों हाथ पकड़कर वह प्रशांत को नचाने लगा। पंकज भी अपनी टोली के साथ नाच रहा था। मस्ती में लोग थिरक रहे थे। प्रीत भी थिरकती हुई वैशाली और नीलम के साथ रंग जमा रही थी। तभी अगला गाना बजने लगा। प्रीत ने प्रीतम को इशारा किया और खुद पाखी की तरफ आई। प्रीतम ने उसका इशारा समझ सूरज को सोफे से उठाया और प्रीत ने पाखी को। दोनों शर्माते हुए और थोड़ा नखरे दिखाते हुए उठे। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी, चाहे कवारी मर जाऊंगी। गीत के बोल सुन सूरज ने पाखी का हाथ पकड़कर एक दो स्टेप किए। क्यों जीजू, कैसी रही? पंकज ने मजे लिए। मीनाक्षी ने भी सूरज को छेड़ते हुए एक गीत पर ठुमके लगाए। मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल। अब सूरज और पाखी सामने सोफे पर एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। गाना बजने लगा। वैशाली और नीलम उस गाने पर डांस कर रही थी और डांस करने से ज्यादा सूरज की खिंचाई कर रही थी। जीजा जी जीजा जी होने वाले जीजा जी, जीजा जी जीजा जी होने वाले जीजा जी, शादी के फेरे हैं साथ और हमारी शर्तें साथ, तुमको हो मंजूर अगर तभी मिलेगा दीदी का हाथ। गाने के खत्म होने तक सूरज ने हथियार डाल दिए और कान पकड़कर दोनों के सामने सर झुका दिया। जीत गए कहते हुए दोनों खुशी से उछल पड़ी। ये सब ड्रामा देखते हुए प्रशांत, पाखी, मीनाक्षी सब मुंह दबाकर हंस रहे थे। नाचने गाने का दौर समाप्त हुआ और खाने पीने का शुरू। लगभग सभी लोग बरामदे में लगी कुर्सियों पर जाकर आसीन हो गए थे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। गीत के बोल सुन सूरज ने अपने दिल की तरफ उंगली कर पाखी के दिल की तरफ इशारा किया। वह शर्माई तो सूरज ने उसका हाथ थामा, फिर छोड़ दिया। वैशाली उनके लिए नाश्ते की ट्रे लेकर आई। सामने सेंटर टेबल पर ट्रे रख उसने कोल्ड ड्रिंक का गिलास सूरज को थमाया और फिर पाखी को। पाखी ने एक घुट पिया ही था कि सूरज ने उसका गिलास लेकर अपने गिलास से बदल दिया। अब उसने पाखी के जूठे गिलास को अपने होठों से लगाया। पाखी चकित सी कभी उसे देख रही थी तो कभी गिलास को। सूरज के व्यक्तित्व के कितने ही पहलू उसके सामने आज उजागर हुए थे। उधर चौके में बड़े स्टोव पर एक बड़ी सी कढ़ाई के गरम तेल में बड़े डालती रमिया चाची अपनी बहू और मीनाक्षी को जल्दी जल्दी हाथ चलाने का आदेश दे रही थी। एक पारी पर बड़े छाने जा रहे थे तो दूसरी पर आलू चप।
नीलम बड़े से डब्बे को थाम सभी की प्लेट में नमकीन सेव रखती जा रही थी। प्रीत अपने दुपट्टे को कमर में खोज खाच झांसी की रानी जैसे फटाफट प्लेटों में काजू की बर्फी और गुलाब जामुन सजाती वैशाली की तरफ बढ़ाती जा रही थी और वैशाली बाहर चौके की दहलीज पर खड़े प्रशांत और पंकज टोली को पकड़ाती जा रही थी। अतिथि सूरज और पाखी को अपनी अपनी हैसियत के अनुसार शगुन के लिफाफे दे विदा ले रहे थे। अब तक खचाखच भरा घर खाली हो गया था। प्रीतम सूरज और पाखी के साथ बैठा स्वादिष्ट बड़ों का भरपूर आनंद उठा रहा था। सचमुच साली साहिबा, ऐसे स्वादिष्ट बड़े और गुलाब जामुन तो पूरी दिल्ली में नहीं मिलेंगे। उसने बड़ों को लहसुन मिर्च की चटनी में डुबाते हुए मुंह में भर लिया। शर्म कर साले, तेरी भाभी है। सूरज ने उसे आंखें दिखाई। पहले तो साली है ना, प्रीतम जिद पर अड़ गया। वैशाली सुनती हुई गर्मा गर्म बड़े और आलू चप लेकर आई और परोसते हुए बोली, एक काम क्यों नहीं करते, मेरी सहेली से ही पूछ लीजिए। हाँ हाँ साली साहिबा, बताइए ना, प्रीतम ने जोश में कहा। उसे यकीन था कि सूरज की शर्त वाली हरकत के बाद पाखी उसी की साइड लेगी। फिर पाखी ने अंगूठी दिखाते हुए कहा, पुराने रिश्ते भूल जाइए जीजू। सूरज ने उसे प्यार भरी गहरी निगाह से देखा। ये लम्हा उसके लिए विलक्षण था। इस अंगूठी को कभी मत उतारना, उसने कहा। नहीं, कभी नहीं, सोचते हुए पाखी ने अपनी मिट्टी बंद कर ली। सगाई बड़ी धूमधाम से संपन्न हो चुकी थी और ये अब तक की सबसे सनसनीखेज लव एंगेजमेंट के नाम से जानी जा रही थी। देहरादून की हर एक जवान दिल की पहली पसंद सूरज प्रताप सिंह ही था। पाखी को यह सब कुछ स्वप्न सरीखा लग रहा था। सूरज सबसे विदाले मसूरी के लिए निकल गया और सबके दिल में अपनी जगह बना गया था। मीनाक्षी जैसी कठोर हृदय भी उसकी विदाई पर अपने आंचल से आंखें पोंछ रही थी। रिश्तों के पल पल बदलते रंग पाखी को हैरान कर रहे थे। सूरज के आने से जीवन इतना सुंदर और इतना काव्यात्मक हो गया था कि उसकी डायरी के पन्ने भी लिखते लिखते महक उठे थे। वह कलम रख बुदबुदाई, ए आसमानों में रहने वाले फरिश्ते, मुझे मेरे सूरज से कभी दूर मत करना। मसूरी के होटल गैलेक्सी में आज हर कोई उत्साहित था। होटल में बहुत रौनक थी। सारा का सारा स्टाफ किसी विशेष व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा में था। जैसे ही ब्लू मेटेलिक ऑडी गेट के अंदर दाखिल हुई, फ्रांसिस दौड़ता हुआ आया। सर आ गए, सर आ गए का शोर हुआ। सभी अपनी अपनी सीट से उठ खड़े हुए। होटल की रिसेप्शनिस्ट रोजी अपने नाजुक हाथों में एक बड़ा सा बुके थामे हुए खुद को शीशे में देखने लगी। होटल का असिस्टेंट मैनेजर प्रभात भी दूसरी तरफ से उसी बुके को थामे हुए था। होटल मैनेजर भानु एक गिफ्ट का बॉक्स पकड़े हुए आने वाले शख्स को देख रहे थे और फ्रांसिस रॉकी के साथ मिठाई के ट्रे लिए स्वागत में खड़ा हो गया था। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आने वाला शख्स आखिर है कौन। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि होटल स्टाफ को आखिर किसका इंतजार है। आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, ये हम आपको बताएंगे रिप्लाई में। अब तक तो आपने इस चैप्टर को लाइक और शेयर कर दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी कीजिए। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। तो सुनते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the notification bell. Thank you.